हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है एनसीईआरटी जो बुक है उसे रीड करने वाले हैं और इकाई 3 हम लोग जो 11th की है उसे रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। ठीक है, तो जो सेल है इसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन की जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 11th में हो या 12th में हो या आपने जो है ब्रेक लिया हो यानी कि नीट की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको जो है बायो में अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। और अगर आप 11th बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका संरचना एवं कार्य। तो अभी इस यूनिट की बात करें, कौन सी यूनिट है? 3 यूनिट है, 3rd यूनिट है। इसमें हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? कोशिका जीवन की इकाई, पहला ये चैप्टर है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स। तीसरा है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे और बहुत ही इजी टॉपिक है। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। इसीलिए जो है सबसे पहले जो है हम लोग ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए रीड करते हैं हम लोग। तो ये बेसिक कुछ है, इसको आप पढ़ सकते हो। हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई यानी कि सेल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो है हमारी लाइफ की यूनिट है यानी कि जीवन की इकाई है। तो क्यों है, कैसे, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सारी बातें हमें जो है बताई गई हैं, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं समरी की। इस चैप्टर में हमको देखना क्या क्या है। पहला, कोशिका क्या है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो है हमारी जो कोशिका है वो जीवन की इकाई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका क्या है। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिका का समग्र अवकलन, ये अध्ययन है। ठीक है, तो कोशिका को समराइज हम लोग करेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है, क्या फंक्शन होते हैं। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका देखेंगे हम लोग और यूकैरियोटिक कोशिका। 2 टाइप की जो है कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और इसके अलावा भी जो है कोशिका के जो ऑर्गन्स होते हैं यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंगक होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या काम करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग करना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी माता सबसे पहले तो जो है आपको कुछ करने का कह रही है। क्या कह रही है? जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, चारों तरफ देखो, तो जीव व निर्जीव दोनों का आप पाते हैं, दोनों का आप पाते हैं। ठीक है, यानी जब आप चारों तरफ देखोगे, ये एक पर्यावरण है, इसके चारों तरफ देखोगे अपने आसपास, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? कुछ तो जीव दिखाई देंगे, कुछ निर्जीव दिखाई देंगे। ठीक है, यानी अगर मेरी बात करें, मुझे क्या दिख रहा है? ये बोर्ड दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, सामने कैमरा है, आसपास जो है लाइट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये है निर्जीव। इसमें जीवन है क्या? नहीं है। ठीक है, इसमें जीवन नहीं है। लेकिन किसी जीव की बात करें तो क्या इसमें जीवन है? जी बिल्कुल है। तो हमको चारों तरफ क्या दिखाई देंगे? जीव और निर्जीव। यानी इसका मतलब क्या है? पूरा जो पर्यावरण है, ठीक है, मैं पर्यावरण की बात करूं, इन्वायरमेंट की बात करूं, तो ये किससे मिलके बना है? जीव और निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव बोल सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो आप यानी आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं कहलाते हैं, या जो निर्जीव है जीव नहीं हो सकते हैं। तो ये अपने आप से जो है क्वेश्चन करना है। और एनसीईआरटी माता कह रही है कि आप तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि निर्जीव निर्जीव क्यों हैं और जो सजीव है वो सजीव क्यों है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। इसका आंसर मैं आपको पहले दे देता हूँ। देखो, अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं खाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ
और वृद्धि भी होती है मेरी। तो ये सब लक्षण किसके हैं? सजीव के हैं। लेकिन इस पेन के साथ ऐसा है क्या? अगर मैं अभी इसको यहां रख दूं तो ये दूसरी जगह घूमने जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्या इसकी ग्रोथ होगी क्या? ऐसा तो नहीं कि ये पेन आज इतना है कल इतना बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सजीव सजीव क्यों है और निर्जीव निर्जीव क्यों है, क्योंकि कुछ लक्षण है। इसके बाद आप पढ़ोगे एक जिज्ञासा का उत्तर। ये जो जिज्ञासा थी आपके अंदर, उसका उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं उपस्थित एवं अनुपस्थित है। यानी कि यहां पे जो है ना एनसीईआरटी माता ने सिर्फ एक शब्द में जो है आंसर खत्म कर दिया है। इस पेन की बात करूं, इसमें कोई कोशिका नहीं होंगी, और मेरी बात करूं या किसी भी जीव की बात करूं तो उसमें कोई ना कोई कोशिका होंगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या तो यूकैरियोटिक हो। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका मतलब क्या है? जितने भी जो जीव है वो किससे मिलकर बने होंगे? वो किससे मिलकर बने होंगे? कोशिका से मिलकर बने होंगे। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका वाले होंगे, एक कोशिका से बने होंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि दूसरे जीव हमारे जैसे होंगे, जिसे वो जो है अनेक कोशिकाओं से जो है मिलकर बने होंगे, जिसे बहुकोशिकीय कहते हैं। क्लियर है? तो एनसीईआरटी माता ने इतनी बातें हमें बताई। अब इसको हम लोग जो है थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। चलिए तो समराइज करते हैं और देखते हैं कि क्या बताया गया है हमें। तो मैंने बताया आपको जो पर्यावरण है, ठीक है, अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो यहां पे हमने कहा कि इसमें दो चीजें हो सकती है। कौन कौन सी दो चीजें हो सकती है? एक तो सजीव हो सकते हैं, ठीक है, और कौन हो सकता है? निर्जीव हो सकता है। फिर एनसीईआरटी माता ने हमको बताया कि जो सजीव है वो सजीव क्यों है और जो निर्जीव है वो निर्जीव क्यों है। तो सजीव सजीव क्यों है? क्योंकि इसमें कोई ना कोई कोशिका होंगी, ठीक है, और जो है निर्जीव निर्जीव इसलिए है क्योंकि इसमें जो है कोई भी कोशिका नहीं होंगी, यानी कोशिका की क्या होंगी? अनुपस्थिति होंगी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने और क्या देखा? इसके बाद हमने ये देखा कि जो कोशिका है ये जो है एक कोशिकीय भी हो सकती है, ठीक है, एक कोशिकीय भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग आगे देखेंगे, नीट में क्वेश्चन आते हैं। और जो है बहुत सारी कोशिका भी हो सकती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बहुकोशिकीय जीव भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय। तो इतना अभी तक के एनसीईआरटी ने हमको बताया। तो देखो नीट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम पढ़ने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसका एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है एनसीईआरटी माता ने हमको सिर्फ इतनी बातें बताई। क्या बताई? कि पर्यावरण जो है उसमें सजीव भी होंगे और निर्जीव भी होंगे, और सजीव जो है कोशिका जिसमें होंगी वो सजीव होंगे और जिसमें कोशिका नहीं होंगे वो निर्जीव होंगे, ठीक है। कोशिका एक कोशिकीय भी हो सकती है, बहुकोशिकीय भी। आगे एग्जांपल देखेंगे, जैसे अमीबा वगैरह सारे कार्य जो एक ही कोशिका से करते हैं उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जैसे हम लोग सांस अलग कोशिका से लेते हैं, हम लोगों के लिए पाचन के लिए अलग कोशिका है, ब्लड को ले जाने के लिए अलग कोशिका है, किडनी की अलग कोशिका, तो हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कोशिका है। इसलिए हम कौन से जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बना सकते हो। और हालांकि नोट्स आपको जो है चैप्टर खत्म होने के बाद भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं तो कोशिका क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट ये बीच में आ गया। कोशिका क्या है, ठीक है, हम लोग देखेंगे कोशिका क्या है। तो कोशिका क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एनसीईआरटी रीडिंग के लिए जो ना छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ मैं, 5 मिनट के, 10 मिनट के, 3 मिनट के, 4 मिनट के, ताकि आप ट्रेवलिंग करो तब भी देख लो, खाना बनाओ तब भी देख लो। और एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए एक बोझ ना हो। एक छोटे छोटे से वीडियो होते हैं ना, शॉर्ट टाइप के, 2 मिनट 3 मिनट, आप कहीं बैठे हो किसी का इंतजार कर रहे हो तो आप देख सकते हो, बस में बैठे हो, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे जो है दूर से आते हैं कहीं पे पढ़ाई करने, तो वो एनसीईआरटी
बुक जो है जाते जाते देख सकते हैं, खाना बनाते वक्त आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं जो है ना बहुत छोटे छोटे वीडियो रखने वाला हूँ। तो अब आप सोचोगे सर आज की क्लास में तो आपने सिर्फ इतनी सी बातें बताई, इतनी सी। देखो बात इतनी सी है लेकिन उसका मीनिंग जो है ना बहुत बड़ा है, तो उस पर फोकस करना। चलिए तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए थैंक यू सो मच।